केशव एजुकेशन में खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें फिर से राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं। यानी कि राजस्थान जीके में राजस्थान का जो स्थानीय स्वशासन है, शहरी और नगरीय स्वशासन जो है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल है। जो भी राजस्थान में अब एग्ज़ाम होगा उन सभी में आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। यानी राजस्थान का जीके जो है वो तो आपसे पूछा ही जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पीटीईटी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आपके राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान का जो स्वशासन है, नगरीय और शहरी स्वशासन जो है, उसके बारे में आपके टॉपिक दिया गया है और उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर प्रेस जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का जो स्वशासन है, ग्रामीण और शहरी, यानी स्वशासन से मतलब जो है, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं चली आ रही हैं नगर में और शहर में, तो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है ये? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, ये कौन सी विषय का, मतलब कौन सी सूची का विषय है ये? तो ये राज्य सूची का विषय है। इसी तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर पसंद आएंगे और आपको हूबहू इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो यहाँ पर प्रत्याशी की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उसकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू रिकॉल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट टू रिकॉल जो है, इसका क्या संबंध है या क्या है ये? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है, मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार, या फिर जनता द्वारा अपनी समस्याओं को संबंधित निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने की सामूहिक कार्यवाही, या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा समय समय पर अपने क्षेत्र के निवासियों की सभा कर विकास योजनाएं बनाने की क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट टू रिकॉल जो है, इसका संबंध किससे आता है, क्या है ये? तो मतदाताओं का निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनमत संग्रह द्वारा वापस बुलाने का अधिकार ही राइट टू रिकॉल कहलाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंच, उप सरपंच व सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको सौंपते हैं? उपखंड अधिकारी, जिला प्रमुख, विकास अधिकारी या फिर जिला कलेक्टर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो क्या होगा? तो ये तीनों अपना जो त्याग पत्र है वो विकास अधिकारी जो है इनको सौंपते हैं। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपके आज के जो प्रश्न है उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा सदस्य या फिर प्रधान? तो यहाँ पर जिला प्रमुख जो है वो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान का, राज्य निर्वाचन आयोग का या फिर मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का? तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करने का दायित्व निभाता है। ये यहाँ पर इसका दायित्व होता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान 73वें संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर निम्न से क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या प्रावधान है इस संशोधन के अंदर? जिला आयोजना समिति का गठन करना, राज्य चुनाव आयोग का गठन करना, या फिर पंचायतों का की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? तो ये तीनों ही है, यानी कि तीनों ही है। तो तीनों के लिए हमारे अ, ब और स तीनों आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। तीनों ही कार्य हैं, तीनों ही दायित्व हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम के सभी निवासी होते हैं, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, या फिर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार, या फिर सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के जो निवासी होते हैं वो ही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो किसके लिए नहीं की जा सकती? पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, सरपंच एवं पंच, या फिर जिला परिषद का उप प्रमुख। तो किसके लिए नहीं की जा सकती? तो सरपंच एवं पंच। ठीक है, इनके द्वारा जांच जो है वो नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं सूची में शामिल है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा के टिक रखें आप कि इन 11वीं अनुसूची में कितने विषय जो हैं वो शामिल हैं। 18 विषय, 28 विषय, 19 विषय, या फिर 29 विषय। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा 29 विषय। इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो 29 विषय है वो कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा राजस्थान में जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी गई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो, 7वीं उत्तीर्ण हो, 10वीं उत्तीर्ण हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनके लिए कोई योग्यता नहीं है, यानी कि तीनों ही नहीं है, इनमें से कोई भी योग्यता नहीं है। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब लागू किया गया? 23 मार्च 1994 ईस्वी, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी, 23 जून 1995 ईस्वी, या फिर 23 जून 1996 ईस्वी। तो यहाँ पर ना तो 95 है, ना 96 है, 94 है। अब 94 जो है वो कौन सा मंथ है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व किसका है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत निर्वाचन आयोग का, मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग का। तो यहाँ पर भी चुनाव जो कराने का दायित्व है वो किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ये प्रश्न जो है दोबारा रिपीट हो गया है। विकास अधिकारी जो है इसको ये अपना त्यागपत्र जो है वो संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या यानी 31 दिसंबर 2018 को यथा विद्यमान है तो कितनी है? 31 दिसंबर 2018 तक, ठीक है, उसके अनुसार 395, 299, 285 और 295। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 295। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर करना ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती है इसकी गणपूर्ति? कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग, कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, या फिर कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो यहाँ पर ये कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 10वां भाग। ये यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष पांच विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किए? तो किस वर्ष किए थे? 2010 में, 2008 में, 2012 में, या फिर 2006 में? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2010 में इनको स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुक का नाम भी आपको याद रखना है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, या फिर बलवंत राय मेहता की? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो महात्मा गांधी की है ये पुस्तक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है। किसकी? राज्य सरकार की, संघ सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, या फिर लोक निगम की? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा लोक निगम की। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने प्रस्तावक चाहिए? 2, 3, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर इसको कितने प्रस्तावक चाहिए? 5। ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 22 है। अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सबसे पहले ये प्रश्न इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो नागौर में हुआ। और तारीख भी आपको, डेट भी आपको याद रखनी है, अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। अब यहाँ पर इसका उद्घाटन किसने किया? टीकाराम पालीवाल, हुकुम सिंह, राधा कृष्णन, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, इससे पहले वाला प्रश्न 21 नंबर का था और यहाँ पर 22 नंबर है। तो औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, क्योंकि जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं प्लीज़ उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा इसमें? जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जिला शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खंड विकास अधिकारी, ग्राम सेवक, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो? तो यहाँ पर इसका यही जवाब होगा, यानी कोई भी सदस्य हो सकता है जिसको सदस्यों के द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, या फिर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? तो ये स्थानीय प्रशासन जो है पंचायती राज व्यवस्था इसी की व्यवस्था है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? 1982, 2000, 1994 या फिर 1990? तो कब किया गया था ये? 2000 में। ठीक है, 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 3 मई? तो करेक्ट आंसर होगा 24 अप्रैल को। ठीक है, पंचायत दिवस जो है वो मनाया जाता है, यानी कल ही मनाया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लागू कब हुई? 1967, 1959, 1971 या फिर 1963? तो कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1963 में, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? कौन सा अनुच्छेद था? 256, 368, 154 या फिर 243B? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हमारा क्या होगा? 243B जो अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो है वो प्रदान की गई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है? कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959 या फिर 15 अगस्त 1958? तो यहाँ पर इसको कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।